अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट का मैदान फिर आबाद हो गया। सह मुल्की सीरीज का आगाज हो गया है। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 60 रन बना लिए हैं। विल यंग और रचिन रविंद्रा ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में विल यंग विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इब्तदाई नुकसान के बाद केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा ने स्कोर को आगे बढ़ाया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ के बाद आज पहला मैच खेला जा रहा है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से ये सीरीज़ इंतहाई अहम है। स्पोर्ट्स तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फवाद साहब, किस तरह देख रहे हैं आप? आगाज़ में ही 2 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल कर ली हैं, तो मजबूरी टारगेट आप कहाँ जाता देख रहे हैं? 300 के नीचे होगा? देखिए, मैच अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से अच्छी बॉलिंग की है अभी तक। कोशिश यही होनी चाहिए कि 300 के अंदर न्यूजीलैंड को रोका जाए, और ये एक ऐसा टारगेट होगा जो 300 आजकल वाइड बॉल क्रिकेट में अगर विकेट मुश्किल नहीं है तो आसानी से चेज हो जाता है। तो अभी तक तो पाकिस्तान ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। पहले 10 ओवर में भी ज़्यादा रन नहीं दिए, 2 आउट भी कर दिए। तो लेट्स सी किस तरफ जाता है, बट ओवरऑल पाकिस्तान ने अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? नसीम शाह ने 4 की एवरेज से ही अभी तक रन दिया, लेकिन वो विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। हारिस रऊफ ने जो है वो बॉलिंग की है और उन्होंने 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन दिए हैं। आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स अभी मजीद इब्तिदा में पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा सकेंगे? देखिए, तरीक़ाकार जो पाकिस्तान का कामयाबी का रहा है उसमें यही होता है कि शाहीन ऊपर से आके आउट कर देते हैं, नसीम आउट कर देते हैं, और फिर 20 के ओवर्स में हारिस आते हैं और वो 2-3 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं। तो अभी हारिस ने स्टार्ट किया। उम्मीद यही है कि जिस तरह से वो गेंद करते हैं और बीच में विकेटें दिलाते हैं, वो विकेटें हासिल करेंगे। बाकी अबरार ने बहुत अच्छी बॉल की। नए बॉल से बॉल करना सर्कल में आसान नहीं होता, तो वो भी काफ़ी बेहतर गेंदें की। मैं खुशदिल को खुशदिल से बॉल करवाई जाएगी और करवानी चाहिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब। और अब बात करेंगे कातिल डंपर की। सुबह से दोपहर तक 5 जाने चली गई। कराची में हैवी ट्रैफिक बदमज़ हाथी बन गया। जो सामने आया रोन डाला। कोरंगी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। वाक़े पर शहरियों का पारा हाई हो गया। डंपर को जला डाला। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। उधर मंगोपीर में ट्रक कार पर चढ़ दौड़ा। दिन दिहाड़े दंदनाते हैवी ट्रैफिक को रोकने वाला कोई नहीं। कराची के शहरी फिर ट्रक और डंपर गर्दी की नजर हुए। कोरंगी में रॉन्ग वे से आते डंपर ने सामने से आती मोटरसाइकिल कुचल दी। बाइक पर सवार 3 नौजवान मारे गए। 2 अफराद को आसिफ और अमजद जीदानी के नाम से शनाख्त किया गया। तीसरे की शनाख्त न हो सकी। मौके से फायदा उठाकर ड्राइवर भाग निकला। बोल से गुफ्तगू में एनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बताया। आज भी है बिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। अभी एक तो ये डंपर बिल्कुल रॉन्ग वे आ रहा है। बच्चे यहाँ से आ रहे थे, मजदूर हैं, उनको कुचल दिया। अच्छा, मतलब कोई डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। हादसे पर शहरी जज्बात पर काबू न रख सके। डंपर नजर आतिश किया और रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। इससे कबल मंगोपीर में नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रक ने टक्कर मारकर कार तबाह कर डाली। तसादुम इतना शदीद था कि गाड़ी के पुर्जे सड़क पर बिखर गए। कार में सवार अफराद में से 2 जाँ भाग और 1 जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक ट्रक बोरियों से लदा हुआ था। इस हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज अभी भी जारी है। जाए वक़ुआ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। और मेरे कब में देख सकते हैं ये वो डंपर है जिसने 3 नौजवानों को कुचला और जिसके बाद ये हादसा हुआ। मुश्तइल शहरियों ने इस डंपर को आग लगा दी। जुज़वी तौर पे इस डंपर को नुकसान पहुँचा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुँच के इसको बुझाया, लेकिन जो मुतफ़ीन है उनकी शनाख्त होने के बाद जब उनके लवाहिकीन यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने मुश्तइल अफराद जो थे उन्होंने यहाँ पर हंगामा राही की है। सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके इस शाहरा को बंद कर दिया है। कोरंगी क्रॉसिंग से इब्राहिम वदी जाने वाली रोड जो है वो इस वक्त मुकम्मल
तौर पर बंद है। दोनों ट्रैक पर मुश्तइल अफराद जो है वो मौजूद हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, बिल्कुल उस जानिब जो है वो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं। हैवी ट्रैफिक अगर वहाँ से कोई आ रहा है तो शहरी जो है वो उन डंपरों के, या इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ डंपर भी वहाँ मौजूद है, उनके टायरों की हवा निकाल दी है। मुश्तइल जो शहरी हैं उनका सिर्फ यही मुतालबा है, उनका कहना ये है कि जो हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर है उसे गिरफ्तार किया जाए, और वाकई के जो जिम्मेदारान हैं जिसको जो जिम्मेदार ट्रैफिक हुक्काम को ठहरा रहे हैं, उनका कहना है कि एसओ को भी इस एफआईआर में जो है वो नामजद करेंगे, क्योंकि किस तरह से ये डंपर शहर की सड़कों से दौड़ता हुआ इस रोड पर पहुंचा और रॉन्ग साइड आ रहा था जब ये हादसा रोनुमा हुआ है। आप ये डंपर देख सकते हैं रॉन्ग साइड ही खड़ा हुआ है और ट्रैफिक जो है उस वक्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। और मुश्तइल अफराद का यही कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, वो शारा नहीं खोलेंगे। जबकि जो जन अस्पताल में मुतफीन के वर्सा मौजूद है, उनका कहना है कि जो लाशें वो लेके कोरंगी आएंगे और फिर कोरंगी पे भी धरना दे के एहतजाज किया जाएगा। जी अच्छा खुर्रम, आप बता रहे हैं जो है उन्होंने कहा है कि आगे भी करेंगे। जो लोग जांबाक हुए हैं उनकी शनाख्त हुई है, इसके अलावा मुजाहिरीन से बात करने के लिए कोई आला हुकाम पहुँचे? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हादसा हुआ तो पुलिस की भारी नफरी और ट्रैफिक पुलिस यहां पहुंच गई थी फौरी तौर पे, लेकिन जब इसको क्रेन की मदद से हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई तो मुश्तइल अफराद जो यहां मौजूद थे, लवाहिकीन आ गए थे मरने वालों के, उन्होंने उस क्रेन को यहां से जाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से ये डंपर जो है वो अब तक इसी मुकाम पर मौजूद है। जहाँ भाग होने वाले के अफराद की बात करें तो आसिफ, अमजद और शौकत के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। शौकत कोरंगी का ही रिहायशी है और मरने वाले मजीद जो उसमें 2 अफराद हैं जिसमें आसिफ और अमजद हैं, वो पंजाब के इलाके बावलपुर से बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आए हुए थे, मेहमान थे और घूमने की गर्ज से वो मोटरसाइकिल पे यहाँ से निकले हैं और फिर इसको उस डंपर की जद में आके तीनों की मौत वाक़ हुई है। जबकि ट्रैफिक हुक्काम अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस नज़र आई है, ना ही यहाँ ट्रैफिक पुलिस है। यहाँ पर मुश्तइल अफराद मौजूद हैं सिर्फ, और उन्होंने इस सड़क को बंद कर रखा है। खुर्रम, लवाहिकीन का मौक़िफ़ क्या है? एहतजाज को कब होंगे? उनका कहना यह है कि जब तक डंपर ड्राइवर गिरफ्तार नहीं होता, इस हादसे का जिम्मेदार जो कि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम को वो ठहरा रहे हैं, उनका कहना यह है कि किस तरह से ये शहर से बजरी से लदा हुआ डंपर है जो कि शहर की अहम शाहराहों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, किसी जगह पर उसको क्यों नहीं रोका गया। जबकि सुबह सवेरे की बात करें तो कोरंगी क्रॉसिंग पर हमने देखा कि डीएसपी ट्रैफिक भी मौजूद थे जो कि चेकिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये जो डंपर माफिया है इनके पास बाकायदा टोकन मौजूद होता है, जिसकी वजह से इनको जाने की इजाज़त दी जाती है। जिसके पास टोकन नहीं होता उसका चालान किया जाता है, चालान भी 8-9-10 हज़ार का चालान करती है और फिर उसी चीज़ को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि हम डंपर के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और चालान भी शेयर कर दिए जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम के मौजूद डंपर हैं वो इसी तरह से सड़कों पर निकलते हैं और वही हादसा का सबब भी बन रहा है। सुबह सवेरे भी नॉर्दर्न बाईपास पे एक मजदूर रॉन्ग वे से आने वाले ये डंपर हादसा का सबब बन रहे हैं। खुर्रम गुलजार जाया वक़ूअ से तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि डंपर से रूनुमा होने वाले वाक़यात की असल वजह रेगुलाइजेशन ना होना है। मुतादिद डंपर ड्राइवर के लाइसेंस कराची के नहीं है। वो से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कई मरतबा से असम्बली में मामला उठाया लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। कहा जिन औकात में दाखिला मना है उस वक्त डंपर चलना ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट के महकमे की नाअहली है। हमें बात समझने की ज़रूरत है कि ये इशू आज का नहीं है, ये तवातुर के साथ ये सिलसिला पिछले साल 2024 की अगर मैं बात कर लूँ और फिर 2025 के पहले महीने की बात कर लूँ तो इससे पहले महीने में 40 अमवात हुई हैं रोड हादसात में, और उसमें ज़्यादातर हादसा जो है वो डंपर्स की वजह से हुए। एक तो रेगुलराइजेशन नहीं है इन डंपर्स की, उसके अलावा स्टैट्स मौजूद नहीं है। दीगर सूबों से लोग आके दीगर सूबों को ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करके यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं डंपर्स, और उसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। ये मसला मैंने खुद बजाते खुद असेंबली के फ्लोर पर उठाया आज से 3 हफ्ता पहले, और सिर्फ बुनियादी नुकात ये था, ये इस मसले को उठाने का बुनियादी मकसद ये था ताकि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा रेगुलराइजेशन करे इन डंपर्स की, और फिर ये जो दिन दिहाड़े जो डे टाइम में जो वो टाइम जिसको कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है कि यहाँ पे डंपर्स नहीं आएंगे, उन औकात में भी आप देखते हैं शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर ये डंपर्स की आमतरफ जो है वो जारी है। उसमें यकीनी तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्ट के महकमे की जिम्मेदारी है, एक्साइज की जिम्मेदारी है। इन सारे सिनेरियो में हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हमारी जानिब से अपोजिशन की जानिब से ये मसला पिछले 4 हफ्तों से असेंबली के फ्लोर पर उठाया जा रहा था, असेंबली का इजलास खत्म होने तक, और उससे पहले भी
हम इस मसले को उजागर करते रहे हैं कि लोगों की अमवात हो रही हैं, हुकूमत को सीरियसनेस का मुजाहरा करना होगा। कराची में कातिल डंपरों को रोकने वाला कोई नहीं है। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 96 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। रवां साल जनवरी से 8 फरवरी तक 1299 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल 750 से ज़्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात में लुक़माजल बने। शहर में रवां साल होने वाले खौफनाक हादसात में 71 मर्द, 13 ख़वातीन, 10 बच्चे और 3 बच्चियां जान से गईं। ट्रैफिक हादसात में जान बहक होने वालों की ज़्यादातर तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर आला सूबाई सतह का इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास 10 फरवरी को होगा। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक इजलास में IG सिंध, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी सेहत, DIG ट्रैफिक समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। इजलास में हैवी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के इकदाम ज़ेर गौर आएंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। शहर में ट्रक, डंपर और वाटर टैंकर के बाइस अमवात पर अफसोस है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी के ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड और गैर मयारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 33 गाड़ियों की जांच की गई है। 20 गाड़ियों को चालान किया गया, जबकि 4 गाड़ियां तहवील में लेकर मजमूई तौर पर 1,01,400 रुपये का जुर्माना किया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ इंसानी जिंदगियों के नए खतरा बन सकती हैं। हुकूमत सिंध सख्त कार्रवाई कर रही है। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बूरेवाला की लाहौर रोड कग्गू मंडी के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बाक हो गए। खातून और एक मर्द जख्मी भी हुए। रेस्क्यू ज़राए ने बताया है कि तेज रफ्तार बेकाबू होकर मोटरसाइकिलों को चलते हुए दरख्त से जा टकराई। जख्मियों और लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बाक हो गए। एक खातून और एक मर्द जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिलों को चलते हुए दरख्त से जा टकराई। रोशनियों के शहर पर जराइम का आसेब छाया है, लेकिन लुटेरे खून की होली खेल रहे हैं तो कहीं पुलिस का मुबैना तशद्दुद जान से गया। ऐसे में लाशें बरामद होने का सिलसिला भी सामने आया। कराची में फिर डकैतों के हाथों खून नाहक बहा। रात गए लुटेरों ने एक और शहरी को मार डाला। वाक़या कोरंगी में पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी ने मोटरसाइकिल पर फरार होते डाकू को दबोच लिया। काफ़ी देर खींचातानी जारी रही, कोई शहरी मदद को ना आया। आखिरकार डाकू शहरी को गोली मारकर फरार हो गया। उधर प्रेडी थाने में वक़ास नामी नौजवान की पुलिस के हाथों मुबैना हलाकत के खिलाफ अहले खाना ने लाश रखकर एहतजाज किया। अहले खाना के मुताबिक वक़ास की बाइक गुज़िश्ता रोज़ प्रेडी थाने के कांस्टेबल उसामा की बाइक से टकराई, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह थाने से इंतकाल की खबर दे दी गई। दूसरी जानब गोदाम चौरंगी खाली प्लॉट से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त फजल वल मोहम्मद अली के नाम से हुई। कहा जा रहा है कि फजल काम के दौरान करंट लगने से जाँ बाक हुआ। और अब ये जानिए, बिहाड़ी में कमसन बच्चे पर तशद्दुद का मुलजिम 5 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो वायरल होने पर DPO बिहाड़ी मंसूर अमान ने नोटिस लिया था। DPO बिहाड़ी मंसूर अमान ने मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी थी। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। एक शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गए, मगर इनका कुछ नहीं हुआ। नजर नहीं आता कि PTI बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात कर सके। जब PTI ने मुज़ाकरात खेलना शुरू किया तो मैं कहता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले PTI वालों का रवैया पाकिस्तान के मफादात के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। PTI ने फिर एहतजाजी सिलसिला शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है तो फसादी टोला सर उठा लेता है। कोई सा मौका आता है कि पाकिस्तान के लिए कोई काबिल फ़ख्र जो है इवेंट सामने आता है, उससे पहले भी इनकी कोशिश होती है कि जो भी उनके एहतजाज होते हैं या कुछ जलसे जुलूस होते हैं या जो हंगामा होता है जो अमूमन जिसमें खून खराबा होता है, वो सारे जो है किसी ऐसे इवेंट के साथ कोइंसाइड करें जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा हो। अब कल का जलसा जो है उसमें बेपनाह वसाइल जो हैं, मालो दौलत जो है KP हुकूमत की उस पर ख़र्च हो रही है। हमें कोई एतराज़ नहीं अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं,
लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। राना सनाउल्लाह का एक्सपर्ट पैगाम लिखा, पाकिस्तान में महंगाई 4% पर आ गई है। IT बरामदात में 28% इजाफा हुआ है। मजबूत मुबादला ज़खायर के साथ मुल्क एक नई तरक्की की राह पर गामजन है, मगर PTI इस खुशहाली पर यौम सियाह मनाने जा रही है। इंतशार पसंद सियासत को कौम ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात से मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। आज हम 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। 4.5 साल में PTI की नाअहली और बैड गवर्नेंस का खमियाजा अवाम ने भुगता है। 2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा 8 फरवरी के आम इंतखाबात से मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। आज हम 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। एक जमात के मुकद्दर में सिर्फ रोना धोना लिखा है। ये टोला हर वक्त यौम सियाह मनाता रहता है। KP के अवाम को 12 साल में सिर्फ फितना और फसाद मिला, जबकि पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 8 फरवरी की सियासी तारीख में बड़ी अहमियत है। आज के दिन को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ जोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता साल अफरा तफरी का आलम था, अदालतों पर हमले हो रहे थे, धमकियाँ दी जा रही थीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम। आज छंग में टेबो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करेंगे। रिपोर्ट करेंगे सैयद अदनान नूर। छंग शहर में सफाई सुथराई बुनियादी मसला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की, जिसके तहत डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कूड़ा करकट ठिकाने लगाने का बाकायदा आगाज कर दिया। अगर आप गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे पहले 30 व्हीकल्स यूज होती थी पूरे जंग के अंदर। हम जो है अबाउट 300 व्हीकल्स जो है वो टोटल इनकी फ्लीट होगी इस सारे काम के लिए। डेवो कंपनी जहां शहर भर के कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए सरगर्म है, वहीं 1500 नौजवानों को रोजगार भी फराहम कर रही है। छंग बैकवर्ड एरिया है, छंग में इस तरह सफाई सुथराई ये बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है। मैन पावर की कमी थी, वो भी 1500 के लगभग अभी डिप्यू हो रहे हैं बंदे। माहौल को साफ रखने के लिए सुथरा पंजाब मुहिम अहम किरदार अदा करेगी। सैयद अदनान नूर, बोल न्यूज़, झंग। न्यूयॉर्क में विंटर फैशन कलेक्शन का मेला लग गया। हसीनाओं ने मौसम की मुनासिबत से तैयार करदा नए तर्ज के मलबूसात पेश किए। इवन लॉस एंजलिस आग में मरने वालों के नाम किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com। एक तरह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।